मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम है कैप्टन मैवरिक। ये एक एक्सपीरियंस्ड पायलट है और इस फिल्म में ये 30 साल से है। एयरफोर्स में सारे लोग इनको जानते हैं और इनकी तारीफ भी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक इनको जितने भी मिशन मिले हैं इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उन सभी मिशन को कंप्लीट किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैवरिक को टॉप गन की तरफ भेजा जाता है ताकि वो एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर सके। सबको इनसे बहुत उम्मीदें हैं। अब जैसे ही कैप्टन मैवरिक टॉप गन में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। उनके पिक्चर्स वैसे ही वहाँ पर लगी हुई होती है और लोग आज भी उन्हें वैसे ही जानते हैं। अब उनका जो कुलीग हुआ करता था वो भी यहाँ का एक बहुत बड़ा सुपीरियर पायलट है, तो वो इस बात पर बहुत खुश होते हैं। अब कैप्टन मैवरिक को ये नहीं पता था कि मिशन क्या है, तो मैवरिक यहाँ के इंचार्ज के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि मिशन क्या है और उनको इस मिशन में क्या क्या करना होगा ये सब कुछ। तो इंचार्ज आगे उन्हें डिटेल्स में सब कुछ बता देते हैं कि दुश्मन कितनी डर्टी तरह से इनके ऊपर आंख रखे हुए हैं और उनके बेस ऐसे ही कुछ पहाड़ों में है जहाँ पर वो छुप कर रह रहे हैं और कोई उन तक नहीं पहुँच सकता सिवाय आर्मी के या फिर कैप्टन मैवरिक के, जो जाकर उनको वहाँ से निकालेंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि उन पहाड़ों पे बैठे हुए दुश्मन उन पर मिसाइल लॉन्च करते हैं। तो इनको खत्म करना ही बेहतरीन सोल्यूशन है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये पहाड़ जिस तरह से बनी हुई है वो मैप काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसको देखकर ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पहाड़ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। मतलब मैप काफी ज्यादा ओपन नीचे है। अब कैप्टन मैवरिक को और उनकी टीम को वहाँ पर जाना होगा, उनका बेस ढूंढना होगा और वहाँ पे कौन से रास्ते हैं ये भी उनको पता लगाना होगा और सब कुछ जानने के बाद ही उनके बेस पर वो लोग हमला कर सकेंगे। तो ये काम यानी कि उनका ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। तभी तो कैप्टन मैवरिक को चुना गया था। कैप्टन मैवरिक यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसीलिए उनको ये बताया जाता है कि इसके पहले कितने पायलट यहाँ पर आ चुके हैं। उनके इंफॉर्मेशन के बारे में भी कैप्टन मैवरिक को बताया जाता है। अब जब यहाँ पर टीम के बारे में बताया जाता है तो कैप्टन मैवरिक एक लड़के को पहचान लेता है। वो लड़का होता है मैवरिक के दोस्त का बेटा। मैवरिक के दोस्त की जान चली गई थी क्योंकि वो एक प्लेन को उड़ाते हुए अपने देश के खातिर शहीद हो गए थे। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम में सभी पायलट को बुलाया जाता है। वहाँ पर कैप्टन मैवरिक को भी बुलाया जाता है। क्योंकि कैप्टन मैवरिक नए होते हैं तो वो सारे पायलट को उनका इंफॉर्मेशन देते हैं और ये भी कहते हैं कि मिलिए इनसे, ये आपके कमांडर ऑफिसर है, यानी कि आज के बाद ये जो भी आपको कहेंगे यानी कि कमांड करेंगे आपको वो सब फॉलो करने होंगे। इसके बाद कैप्टन मैवरिक माइक के सामने आकर जो उनके स्टूडेंट होने वाले हैं यानी कि जो उनसे ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनको सब कुछ बताते हैं कि कैसे सब कुछ करना है। लेकिन तभी मैवरिक की नजर पड़ती है एक बुक के ऊपर जो कि सारे पायलट के पास थे। उसमें सारे रूल्स थे और सारे ट्रेनिंग्स थे कि किस तरह से काम करना है। लेकिन ये देखकर कैप्टन मैवरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि इस बुक को फेंक दो और खुद भी उस बुक को फेंकते हुए ये कहते हैं कि आज से जो भी मैं कहूँगा वही होगा। मैं इन बुक्स को फॉलो नहीं करता। असल चीज वही होती है जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब कि जो आप सीखते हो। आखिर कब तक आप किताबों का सहारा लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद कैप्टन मैवरिक देखते हैं कि उनका दोस्त का बेटा उनके पास से गुजर रहा है, तो वो उसे रोककर बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आगे से कैप्टन मैवरिक से काफी रूड होकर बात करता है और ये भी कहता है कि आप ही मेरे फादर की डेथ के रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी और आइंदा से मुझे डायरेक्टली मत बुलाइएगा। कैप्टन मैवरिक यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो लड़का ये समझ रहा था कि ये दोनों साथ थे और इसके फादर के डेथ के रिस्पॉन्सिबल भी वही थे। अब यहाँ पर सभी ट्रेनिंग ये नोटिस करते हैं कि कैप्टन मैवरिक ने जब उसको बुलाया था तो वो लड़का उनको बहुत रूडली और बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। तो ऐसी क्या बात होगी, इनमें से तो कोई भी ये नहीं जानता था कि ये दोनों कनेक्टेड है, मतलब कि वो लड़का उनके दोस्त का बेटा है। अब ये सारे पायलट वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। अब
इनको कहा जाता है टॉप फाइट। लेकिन 1 मिनट में आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि टॉप फाइट क्या है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के सामने आकर अपनी अपनी प्लेनों का फेकली मतलब नकली तरीके से क्रश करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रिटेंड किया जाता है कि इन्होंने किसी प्लेन का क्रश कर दिया, लेकिन यहाँ पर बस इनका निशाना देखा जाता है कि इनका निशाना कितना ठीक है और ये कितना एक प्लेन को ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लेन में ऐसा कोई मिसाइल लॉन्च किया ही नहीं जाता जिसकी वजह से कोई दूसरा प्लेन क्रश हो पाए। तो ये सब इजीली बेफिक्र होके एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं। ये इनकी अपनी प्रैक्टिस के लिए और एम प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक और दूसरे पायलट में ये डिसाइड होता है कि सारे पायलट एक तरफ और कैप्टन मैवरिक एक तरफ होकर फाइट करेंगे, और अगर कैप्टन मैवरिक हार गए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी पायलट को इसके वजह से 200 पुशअप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सारे पायलट जीत गए तो कैप्टन मैवरिक को वही करना होगा जो ये लोग डिसाइड करेंगे। अब वो टाइम आ जाता है जब इनके बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी। इसके बाद कैप्टन मैवरिक अपना प्लेन सबके प्लेन के बीच में लाते हुए सभी प्लेन को एक एक करके फेकली क्रश कर देते हैं, और कोई भी पायलट उनके प्लेन को क्रश नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यही था, यहाँ पर कैप्टन मैवरिक जीत जाते हैं और बाकी सभी पायलट हार जाते हैं। यहाँ पर जो डिसाइड किया गया था वही होता है, सभी पायलट को 200 करके पुशअप करने पड़ते हैं, और यहाँ पर उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन कैप्टन मैवरिक की रिस्पेक्ट उनके नजर में और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग जान गए थे कि कैप्टन मैवरिक कोई आम पायलट नहीं है। और यहाँ पर वो सभी लोग ये जान गए थे अगर उनको एक अच्छा पायलट बनना है तो उनको कैप्टन मैवरिक की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। पहले तो उन सभी को ये पता नहीं था कि वो लड़का कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा है, लेकिन यहाँ पर उन सभी को ये पता चल जाता है कि वो लड़का कैप्टन मैवरिक के दोस्त के बेटे हैं, और कैप्टन मैवरिक के वजह से ही उसकी डैड की मौत हुई थी। लेकिन बात ये बिल्कुल भी नहीं थी। जो फैक्ट है यानी कि जो असल बात है वो मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट कैप्टन मैवरिक उस प्लेन में को पायलट थे। जब वो प्लेन क्रैश हुआ तो कैप्टन मैवरिक की जान तो बच गई, लेकिन उनके दोस्त की जान चली गई। तो यहाँ पर वो लड़का ये समझने लगा कि कैप्टन मैवरिक ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके डैड की जान चली गई, और इन्होंने उसके फादर को बचाने की कोशिश भी नहीं की। एनीवे, इस बात को अब साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक उन सभी को ये कहते हैं कि वो टाइम आ गया है कि अब लोग उस माउंटेन में जाएं जहाँ पर दुश्मन छुपे हुए हैं। कैप्टन मैवरिक उन सबको ये समझाने लगते हैं कि वहाँ पर कैसे जाना है, रास्ते कैसे ढूंढने हैं और उन पर अटैक कैसे करना है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उनकी ट्रेनिंग अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको अभी भी ट्रेनिंग देना बाकी है। इसीलिए वो लोग फिर से दोबारा उसी फील्ड में जाते हैं और दोबारा से टॉप फाइट करने लगते हैं। अब इसके बाद इनकी क्लासेस होती रहती हैं और कैप्टन मैवरिक इनको अलग अलग स्किल सिखाते रहते हैं। अब एक दिन क्लास में बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि उन सबको ये पता चल गया था कि वो लड़का यानी कि कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा उनके बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है। तो सभी लोग उसको तंग करने लग जाते हैं कि हाँ, तुम्हारी फादर की डेथ तो कैप्टन मैवरिक के वजह से हुई है, लेकिन कैप्टन मैवरिक तो बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से उस लड़के की बाकी पायलट के साथ जिसने ऐसा कहा होता है उसकी बहस होने लग जाती है। अब मैवरिक वहाँ आकर काफी गुस्सा होते हैं। क्या तुम लोग हर टाइम लड़ते रहते हो? क्या तुम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हो? टीम बनने के लिए यूनिटी चाहिए होती है, जो तुम लोगों में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस मिशन के लिए मतलब कि मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो। इसके बाद इस सब चीजों को लेकर कैप्टन मैवरिक बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपने कॉलीग के साथ मिलने के लिए जाते हैं, जो कि इस वक्त एक सुपीरियर इंचार्ज है। उनका नाम आइसमैन होता है, और वो वहाँ पर जाकर ये बात करने लग जाते हैं कि मेरी टीम की आपस में बनती नहीं है, और जब तक इनके बीच में यूनिटी नहीं होगी ये एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे। मुझे तो ये डर है कि दुश्मन को तबाह करते करते मेरी टीम ही न तबाह हो जाए। आइसमैन यहाँ पर बीमार होने के बावजूद भी उसे ये कहता है कि नहीं, तुम उन लोगों को अपने साथ लेकर चलो, तुम में टीम को लीड करने की एबिलिटीज है तो तुम ये कर सकते हो। इसके बाद कैप्टन मैवरिक उनको बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो एक ऐसा प्लान करते हैं जिसके कारण वो चाहते थे कि उनकी टीम के अंदर टीम वर्क शामिल हो जाए, जिसके वजह से वो एक दूसरे का साथ देने लगे, एक दूसरे की केयर करने लगे। इसके
बाद वहाँ पर एक गेम रखा जाता है, जिसकी वजह से उन सभी को ये पता ही नहीं चलता कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो रही है। वो लोग इस गेम को काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं और इसका फायदा ये होता है कि उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। के बाद खबर आती है कि आइसमैन की डेथ हो चुकी है। इसके बाद कैप्टन मैवरिक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनके फ्यूनरल में सारे रिचुअल्स वो खुद परफॉर्म करते हैं और उनको सैल्यूट भी करते हैं। और ऐसा करते हुए उनके आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि उनको इस बात का बहुत ज्यादा गम था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके फाइनल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। कैप्टन मैवरिक उनको समझाने लगते हैं कि अब हमें मिशन पे जाना होगा, तो हमें टीम वर्क दिखाना होगा और हमें ये मिशन जीतना होगा। इसके बाद एक एक करके वो लोग उसी जगह पर जा रहे होते हैं और इनको लीड कर रहे होते हैं कैप्टन मैवरिक। और फाइनली उसी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहां पर एनिमी की बेस होती है। इतनी ज्यादा बर्फ होने के कारण बेस ढूंढने में मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन वो लोग उनके साथ कुछ ऐसे मिसाइल और चीज लेकर गए थे कि उनको मिशन कंप्लीट करने में आसानी हो सके और उस बेस को निकाल सके कि वो कहाँ पे है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मन की तरफ से हमला हो चुका है और वो जाकर लगता है कैप्टन मैवरिक के प्लेन पर। इसकी वजह से कैप्टन मैवरिक दूर जाके गिरते हैं और लकीली उनकी जान बच जाती है। अब जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने दुश्मनों का एक पूरा हेलीकॉप्टर होता है। जैसे ही वो लोग कैप्टन मैवरिक की तरफ गोली चलाने लगते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज होती है। यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो होता है। कैप्टन मैवरिक का दोस्त का बेटा, जो कैप्टन मैवरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो अपने प्लेन के साथ आता है और फायर करते हुए दुश्मनों को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा अपनी प्लेन को थोड़ी ऊपर लेकर जाता है ताकि वो दुश्मनों पर फायर कर सके। तभी दुश्मनों का प्लेन आकर उसी लड़के के प्लेन को क्रश करने वाला होता है, लेकिन तभी इससे पहले ऐसा हो वो पायलट पैराशूट की मदद से अपने प्लेन से नीचे आ जाता है। इसके बाद कैप्टन मैवरिक वहाँ पर जाते हैं और उस लड़के को देखते हैं कि क्या वो ठीक है, और लकीली वो ठीक होता है। यहाँ पर उन दोनों में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होती है और एक टीम वर्क भी क्रिएट होता है। इसके बाद दोनों जाते हैं अपने एयरक्राफ्ट में और वहाँ पर एक और प्लेन लेते हैं और दोनों एक साथ बैठकर जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन मैवरिक मेन पायलट है और उनका को पायलट है वही लड़का। अब यहाँ पर हमें उसी दिन की फ्लैशबैक भी आती है जहाँ पर कैप्टन मैवरिक को पायलट की जगह पर थे और उनके दोस्त मेन पायलट की जगह पर। इसके बाद वो लोग जाकर एक एक करके दुश्मनों की बेसेस, उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, अब यहाँ पर दुश्मनों का नामो निशान मिट जाता है। वह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसका मतलब उनका मिशन अब हो चुका था कंप्लीट। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जब वो लोग टॉप गन में वापस आते हैं तो उनका वार्म वेलकम किया जाता है और उनकी सभी लोग तारीफें करते हैं और क्लैप करने लग जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मिशन उन सभी ने बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से जीत लिया था। अब यहाँ पर सभी पायलट एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो ये देखकर हम समझ सकते हैं कि कैप्टन मैवरिक ने कितनी अच्छी तरह से उनके बीच में एक यूनिटी क्रिएट कर दी थी और इसी यूनिटी की वजह से वो लोग अपने मिशन को जीत पाए थे। और ऐसे ही सारे पायलट के खुशी के साथ ही ये मूवी है बड़ी एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।